चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही है आप लोग को कि हमने पिछले क्लास में ज्योग्राफी के अध्याय 6 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे। हमने पिछले क्लास में लास्ट पॉइंट पढ़ाए थे उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, और कारकों में से शायद 2 कारक रह गया था जिसको आज हम लोग पूरा करेंगे। शायद एक जल की उपलब्धता था और दूसरा ऊर्जा की स्रोत था। इन्हीं दोनों को आज पढ़ेंगे हम। इसमें बहुत सारे संक्षेप में हमने पॉइंट लिखाए थे, कारक लिखाए थे, जिसका वर्णन पिछले क्लास में अच्छी तरह से हमने कर दिए हैं। और आज शेष जो इसमें बचा हुआ था वो 1 नंबर में है जल की उपलब्धता। सॉरी, क्या नंबर का था? 8वां नंबर का था। जल की उपलब्धता। इसको भी आप लोग पहले समझ लीजिए कि जल की उपलब्धता क्या होती है। अर्थात जल का उपलब्ध रहना ही जल की उपलब्धता कहलाती है। तो उद्योग में बड़े बड़े मशीन होते हैं। सबसे पहले तो उसको ठंडा रखने के लिए जल की जरूरत होती है। उसके बाद भी कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें जल से ही सब कुछ किया जाता है। अब आप बिजली वाला जो उत्पादन करने वाला उद्योग है उसमें देखिए कि जल से ही भाप तैयार होते हैं और भाप के माध्यम से बिजली उत्पन्न होती है। तो उसमें जल काफी अधिक मात्रा में जरूरत है। इतना ही नहीं, उद्योग में मशीन को ठंडा रखने के साथ साथ उससे मुख्य काम करने के साथ साथ अन्य कई कार्य होते हैं जिसमें जल काफी मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। अतः उद्योग को जब हम स्थापित करना चाहते हैं तो उस समय जल के स्रोत को अवश्य ध्यान में रखते हैं ताकि हमें आसानी से जल मिल जाए। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत जल की जरूरत होती तो हम कहीं से भी दिक्कत सिक्कत पूरा कर सकते थे, लेकिन उद्योग में काफी मात्रा में जल की जरूरत होती है। चलिए, तो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो 8वां कारक था जल की उपलब्धता, इसको अभी अभी हमने समझा दिए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उद्योग में लगे मशीन को ठंडा रखने के लिए एवं अन्य कार्य करने के लिए काफी अधिक जल की जरूरत पड़ती है। अतः उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करते समय जल की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है। अब इसी का अगला कारक है ऊर्जा के स्रोत। ये 9वां कारक है। इसको भी पहले समझ लीजिए। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा का स्रोत का मतलब होता है जिससे
उद्योग में लगे मशीन संचालित होती है, चलती है, वह उसके ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि बड़े उद्योग में कोयला का जो उपयोग होता है, तो कोयला क्या हो गया, ऊर्जा के स्रोत हो गया। इतना ही नहीं, छोटे मोटे उद्योग में बड़े बड़े मशीन होते हैं, उसमें डीजल का उपयोग क्या आता है, तो डीजल क्या हो गया। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं जा रहा है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमने उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले नम्मा जो कारक था, ऊर्जा के स्रोत, उसको समझा रहे थे। हम बता रहे थे कि उद्योग में बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं जिसमें ईंधन की जरूरत होती है। उसी ईंधन को ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें कोयला की जरूरत होती है, तो उस उद्योग के लिए कोयला ऊर्जा का स्रोत हो गया। और आप लोग को ये भी बता दें कि उद्योग में ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, ईंधन जो होती है, वो काफी मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। अतः उद्योग को स्थापित करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि उद्योग को इस स्थान पर स्थापित किया जाए ताकि वहां पर आसानी से ऊर्जा की प्राप्ति, ईंधन की प्राप्ति हो सके। इसलिए अधिकांशतः उद्योग ईंधन ऊर्जा स्रोत के केंद्र के आसपास ही स्थापित किए जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऊर्जा के स्रोत कैसे उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उद्योग में बड़े बड़े मशीन होते हैं जिसके संचालन में काफी अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसकी पूर्ति ऊर्जा स्रोत के मुख्य केंद्र से आसानी से हो जाती है। अतः उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करते समय ऊर्जा के स्रोत को ध्यान में रखा जाता है। इस तरह से मेरे भाई, हमने उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख 9 कारक थे, उसको हमने एक एक करके समझाया और लिखाया भी। अब अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको क्लियर कर लीजिए, हमसे पूछ लीजिए। सर संचालित और संचालन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। सर मुख्य केंद्र क्या है? मुख्य केंद्र मतलब होगा जहां से अधिक मात्रा में किसी चीज की प्राप्ति होती है, उसको कहते हैं मुख्य केंद्र। ये तो लगते हैं आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए। हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है आपका विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। चलिए तो इसको पहले लिख लीजिए।
विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। मेरे भाई इसको भी पहले समझ लीजिए, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। मेरे भाई विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं। वैसे मैं बता दूं, दुनिया के अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र यूरोप महादेश में है, उसके बाद अन्य महादेश में है, और यूरोप महादेश में भी मुख्य रूप से लोहा इस्पात उद्योग और पेट्रोलियम उद्योग का काफी अधिक महत्व है, क्योंकि ये दोनों ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाह रहती है, जिसके उत्पादन का उपयोग पूरी दुनिया कर रही है। अतः आपको इस पॉइंट के अंतर्गत इन्हीं दोनों औद्योगिक जो क्षेत्र है उसके संबंध में पढ़ना है। तो शुरू कीजिए लिखना। लिखिए, विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र इस प्रकार है। देखिए, डैश दीजिए। अब नीचे में लिखिए, नीचे में 1 नंबर में लिखिए जर्मनी। जर्मनी में बहुत बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, जर्मनी। और सबसे महत्वपूर्ण है जर्मनी में, मैं बता दूं आप लोगों को, लोहा इस्पात उद्योग, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और वो भी कौन? रूर है, रूर या रुड़की भी उसको कहते हैं, रूर। ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा है कि रूर क्या है या रुड़की क्या है। तो यह एक लोहा इस्पात उद्योग औद्योगिक क्षेत्र है, बस याद रखना है इसको। तो जर्मनी, जर्मनी में देखिए कौन कौन औद्योगिक क्षेत्र है, उसको कोष्ठ में लिख लीजिए। रूर कोमा वेस्टफालिया, वेस्टफालिया कोमा सॉरी वेस्टफालिया क्षेत्र, ये हो गया आपको जर्मनी का। उसके बाद दूसरा है रूस। देखिए रूस का कौन कौन औद्योगिक क्षेत्र है। रूस में है मॉस्को क्षेत्र, सबसे पहला पोस्ट में लिख लीजिए मॉस्को, मॉस्को क्षेत्र, कोमा दे दीजिए यूराल क्षेत्र, यूराल क्षेत्र। और कुज्नेस्क भी एक क्षेत्र है जहां पर काफी औद्योगिक मटेरियल है। यूराल क्षेत्र कोमा कुज्नेस्क, कुछ नए का तो समझो को कुज्नेस्क क्षेत्र अधिक कर दीजिए। और तीसरा नंबर में है मेरे भाई, तीसरा नंबर थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा हमको। जापान है, और जापान में भी जानेंगे हम लोग कौन कौन क्षेत्र है। तीसरा नंबर में जापान। इसके भी कोस्ट में जो इसके प्रमुख क्षेत्र है उसका नाम लिख लीजिए। उत्तरी क्यूसुक क्षेत्र, क्यूसु क्षेत्र।
कोमा टोक्यो क्षेत्र, टोक्यो का नाम तो जानते भी होंगे आप, टोक्यो क्षेत्र, ये हो गया आपको जापान का क्षेत्र। अब चौथा में अमेरिका का भी देखेंगे, अमेरिका में कौन कौन औद्योगिक क्षेत्र है। इसका भी कोस्ट में लिख लीजिए, अमेरिका में जो इसका शिकागो, इसका सबसे महत्वपूर्ण है शिकागो, कोमा दीजिए। उसके बाद पीटर्सबर्ग, इसका भी नाम सुने होंगे, पीटर्सबर्ग। और उसके बाद है बर्मिंघम, नाम भी सुने होंगे आप। आदि कर दीजिए, पोस्ट बंद कर दीजिए। तो ये था आपको विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। तो इसको सिर्फ आपको एक बार डीप नजर से देखना है, क्योंकि इस पर बोर्ड एग्जाम में मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव ही पूछा करते हैं। अभी तक इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा करते हैं, इस पॉइंट से, या पॉइंट डायरेक्ट अभी तक नहीं पूछा है। संभावना है कि पूछेगा भी नहीं, क्योंकि जब भी पूछेगा इससे ऑब्जेक्टिव ही। मेरे भाई अगला पॉइंट है आपका विश्व के प्रमुख उद्योग। इसमें मजा आएगा पढ़ने में। थोड़ा गर्मी है आज ज्यादा। विश्व के प्रमुख उद्योग के संबंध में भी पहले सुन लीजिए। मैं बता दूं आप लोग को कि विश्व में जो उद्योग हैं उसमें से प्रमुख 3 उद्योग महत्वपूर्ण है, इसलिए 3 को पढ़ना पड़ेगा आपको। यह पढ़ना पड़ेगा कि 3 उद्योग का दुनिया में क्या स्थान है, क्या स्तर है। वो तीनों का नाम बताते हैं। पहला है लोहा इस्पात उद्योग, और दूसरा है पेट्रोलियम उद्योग, और तीसरा है सूती वस्त्र उद्योग। इन्हीं तीनों उद्योग को हम लोग पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इस उद्योग का क्या हालत है पूरे विश्व में। तो अब शायद इसको समझ गए आप लोग। अब हम इसको लिखाते हैं। लिखिए, देखिए विश्व में अनेकों उद्योगों स्थापित है, अनेकों उद्योग स्थापित है। विश्व में अनेकों उद्योग स्थापित है, जिसमें से प्रमुख 3 है, जिसमें से प्रमुख 3 महत्वपूर्ण है, जिसमें से प्रमुख 3 महत्वपूर्ण है। अब तीनों को एक बार लिख लीजिए नीचे में। पहला का नाम है लोहा और इस्पात उद्योग, मैंने अभी भी बताया था। लोहा इस्पात उद्योग। दूसरा का नाम है
पेट्रो रसायन उद्योग या पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, और तीसरा का नाम है सूती वस्त्र उद्योग। अब हम तीनों को एक एक करके पढ़ाएंगे। एक नंबर लिख के आप लोग डैश दीजिए। पहले एक बार सुन लीजिए इसके संबंध में। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा गया है। आधारभूत उद्योग किसको कहते हैं वो पहले जान लीजिए। आधार क्या होता है, अर्थात उसका बेस होता है ना, इंग्लिश बेस होता है, अर्थात जिस पर किसी चीज कोई चीज टिका हुआ हो वो उसका आधार कहलाता है। तो देखिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहा गया है कि लोहा इस्पात उद्योग में जो सामान बनता है वह अन्य उद्योग के लिए आधार बन जाता है। वो अन्य उद्योग उसी पर टिका हुआ है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, लोहा इस्पात उद्योग से जो लोहा तैयार होता है उससे मशीन बनती है, और अन्य उद्योग में मशीन का उपयोग किया जाता है। उसी मशीन से उस उद्योग का आधार है, उसी मशीन पर उस उद्योग टिका हुआ उद्योग। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है, आधारभूत उद्योग। शायद हमने स्पष्ट कर दिए कि क्यों कहा जाता है इसको आधारभूत उद्योग, क्योंकि अन्य उद्योग का यह आधार है। अन्य उद्योग के लिए आधार तैयार करते हैं, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। शायद समझ में आ गया। इसलिए मेरे भाई विश्व में इस उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। जब अब विश्व ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे तो उसमें जब औद्योगिक चैप्टर आएगा तो उसमें सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग का अध्ययन करना होता है, और फिर उसमें सबसे ऊपर में नाम आता है अमेरिका का। अमेरिका में एक झील प्रदेश है, आर्कटिक महासागर है, उसी के आसपास में है, बहुत बड़े झील है। उस झील के आसपास लोहा का बहुत बड़ा भंडार है, और सबसे पहले उसी का नाम आता है। भारत के दामोदर घाटी एक ऐसे इलाके हैं जहां पर लौह अयस्क का विशाल भंडार है, और भारत ही नहीं विश्व के कई लौह इस्पात उद्योग को यह कच्चा माल की पूर्ति कर रही है, ये दामोदर घाटी। तो मैंने आज विश्व के जो प्रमुख उद्योगों में से एक था लोहा इस्पात उद्योग, उस पर मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया, उसको हमने समझाने का प्रयास किया कि विश्व में इसकी क्या स्थिति है। और बड़ी दुख की बात है कि समय इशारा कर रहा है कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे भाई आज की क्लास को दुख के साथ बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा मन था इसको लिखाए भी, लेकिन आज सिर्फ बोल दिए, लिखा नहीं पाए। इसको कल लिखाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ा।